ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ कदों तो इस मिशन के विचों पे। शिव कुमार जी आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ मज़दूरों के लिए, आप जो हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कैसे आप मज़दूरों के हकों के लिए ये लड़ाई शुरू करी है? जब मैं कंपनी के अंदर काम करने के लिए गया तो मेरे को 8,000 रुपये सैलरी का बोल के मेरे को नौकरी दिया गया और 8,000 जब मेरा एक महीना पूरा नौकरी का हुआ, सैलरी का टाइम आया तो मेरे को 7,000 रुपये दी। तो मेरे को लगा कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं, पूरी जितने भी मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं ये सब के साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे एक संगठन का निर्माण किया जाए, एक मज़दूर यूनियन का निर्माण किया जाए। फिर मैंने शुरुआत की, जैसे जैसे मज़दूरों की कुछ समस्याएँ आती थी कंपनी के अंदर, उन पर हम बात करते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से संगठन का विस्तार हुआ। फिर हमने जो जीटी रोड पार करते, वहाँ पे कोई पुल नहीं था, कोई रेड लाइट नहीं थी, वहाँ पे मज़दूर रोड पार करते वक्त दुर्घटना में मौत हो जाती थी मज़दूरों की। तो उस पुल के लिए एक लंबा संघर्ष किया हम लोगों ने और आज वो पुल बन रहा है। उसके बाद कोरोना के दौरान जिस टाइम पे मतलब पूरे भारत में बोलती है मजदूर हितैषी ट्रेड यूनियन है, हम मजदूरों के हितों के लिए काम कर रही है। जितनी भी भारत में ट्रेड यूनियन है सभी अपने घरों के अंदर बैठी थी। हम उस दौरान भी मजदूरों के बीच रह के मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की, उनके जो भी उनकी सुख सुविधाएं थी, उनके घर जाने की सुविधाएं थी, उनके लिए हमने संघर्ष किया। हमने रोड जाम किया उस दौरान, और उस दौरान हमने कुंडली से पैदल मार्च किया सोनीपत लघु सचिवालय तक, जिसमें हमारी मांग थी कि भी जो मजदूर घर जाना चाहता है उनके लिए बस की सुविधाएं चालू कराई जाए और जो मजदूर यहाँ पे रहना चाहता है उनके लिए राशन दिया जाए। तो उसके बाद सरकार ने राशन बांटा 2 बार, इतना प्रेशर बनने के बाद। और उसके बाद उसके बाद एक कंप्लेंट आई हमारे पास, एक मजदूर की 3 उंगलियां कट गई थी कंपनी में काम करते वक्त। तो उस मजदूर की उंगली कट गई, कंपनी मालिक ने उसको कंपनी से भी निकाल दिया, उसका इलाज कराया, निकाल दिया। और फिर हमने उसको लेबर कोर्ट में डाला। लेबर कोर्ट भी कंपनी के साथ मिलके मामले के को आगे सरकाती रही। मतलब लेबर कोर्ट का काम होता कि उंगली कटी है, इसे सर्कल के इसके कानून के हिसाब से इसको इतना रुपया मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, वो देना चाहिए। तो लेबर कोर्ट में भी उसको 2 साल तक ऐसे ही दौड़ाया गया। तो उसके बाद जाके जब हमने बोला उनको, आप बताओ आप न्याय करोगे या नहीं करोगे या हम ऊपर जाए। उसके बाद जाके लेबर कोर्ट ने उस मजदूर को 2,50,000 5 रुपये का चेक जो कंपनी ने दिया था वो काट के उसको दिया। फिर हमने जब किसान आंदोलन आया उस दौरान हमने किसानों के समर्थन में 2,000 मजदूरों को साथ में लेकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की जो भी कॉल होती थी, भारत बंद की कॉल हो या टोल प्लाजा बंद करवाने की कॉल हो या रिलायंस के मॉल बंद करवाने की कॉल हो, हम उन कॉलों पे लगातार काम करते रहे। और जब एक अफवाह फैलने लगी किसान आंदोलन के दौरान कि भाई किसान आंदोलन की वजह से मजदूरों का नुकसान हो रहा है, तो इस अफवाह को रोकने के लिए हमने हेल्प डेस्क लगाया वहाँ पे कि भी जिस भी मजदूरों को कोई समस्या है वो समस्या हमें लिखवा सकता है। तो हमें लगातार बैठते रहे तो मजदूरों की समस्या आने लगी सैलरी की। तो सैलरी की समस्या बहुत ज़्यादा होगी हमारे पास। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इकट्ठी होगी तो हमने कंपनी के सामने धरना देना स्टार्ट कर दिया। तो उस दौरान हमारा लगातार इस तरीके से संघर्ष चलता रहा। तो उस दौरान गिरफ्तारियां भी हुई, टॉर्चर भी हुआ। एक साथी नवदीप कौर थी, उसके साथ बदतमीजी भी की, उसको भी जेल में डाला गया। मेरे साथ भी टॉर्चर हुआ, अलीगल कस्टडी में भी और
कस्टडी में भी। तो जो हम आज बताना चाहते कि भी मजदूरों के जो आज हालात है, अभी 4 लेबर कोड बिल लेके आई है। पहले मजदूरों के लिए 44 श्रम कानून होते थे, आज उनको 4 लेबर कोड बिल में बदल दिया है। वो 4 लेबर कोड बिल वो सीधा सीधा जो बड़े बड़े दलाल पूंजीपति है उनके हकों के लिए है। वो पहले हमारे अधिकार होते थे, हम लेबर कोर्ट जा सकते थे, आज हम लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। पहले हमारे अधिकार होते थे, हम यूनियन बना सकते हैं, आज हम यूनियन नहीं बना सकते। हमारे अधिकार होते थे, जब हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है हम कंप्लेंट कर सकते थे, अब हम कंप्लेंट करने जाएंगे कंपनी मालिक पे कंप्लेंट नहीं होगी, वो हमारे ऊपर ही कंप्लेंट होगी। उसमें ये डाल दिया जाएगा कि मजदूर की गलती की वजह से दुर्घटना हुई है, इसी कारण से मजदूर की डेथ हुई है या उसकी दुर्घटना हुई है। तो जो सरकार ये मजदूर विरोधी नीतियाँ लेके आ रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम मानते कि भाई जितनी भी अपने आप में ये मजदूर हितैषी ट्रेड यूनियन कहती है कि मजदूरों के लिए काम करती है, वो आज मरी हुई है। लेबर कोड पे कोई भी जिस तरीके से किसान 3 कृषि कानून आए, पूरे भारत के अंदर किसानों ने एकता बना के लड़े, आज मजदूर यूनियन ने इस पे कोई जुझारू संघर्ष करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की इस तरीके की कोई कार्रवाई कर रही है। शिव कुमार जी, आपने बताया कि मजदूरों की इतनी समस्या बढ़ती जा रही हैं कि मजदूर अपना हक भी नहीं ले सकता, अगर वो हक लेने के लिए कोर्ट भी जाता तब भी उसके ऊपर FIR या जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब आपने इस संघर्ष को अपनाया, इस संघर्ष के रास्ते पर आपने चलना शुरू किया, तो आपको किन किन मुसीबतों से निकलना पड़ा? मतलब सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि भाई मेरे घर के हालात इतने बदतर थे कि मेरे को खुद मजदूरी करनी पड़ी। मैं 7वीं क्लास से वेटर का काम करना स्टार्ट किया मैंने। अपनी स्कूल की पढ़ाई और अपने घर वालों का खर्चा घर वालों को खर्च देता था। तो मेरे को लगा कि भाई हम दलित है, इसलिए हम गरीब है और हमारे पास पैसे की कमी है। जब मतलब हम छोटे थे यही सोचते थे। जब धीरे धीरे हमने पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, अम्बेडकर को पढ़ा, तो हमारी समझदारी बढ़ी। तो हमारी समझ में ये आया कि जो दुश्मन है ना, वो असली दुश्मन है पूंजीपति और जो सामंती तत्व है, जो बड़े बड़े चौधरी है, जो बड़े बड़े जमींदार है, जो प्राकृतिक संपदा उन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हमने ये अभी टॉर्चर भी बहुत कुछ झेला है और बहुत सारी परेशानी आती है। मतलब जनता के लिए काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, पर हमारे हौसले बुलंद है, हम जनता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। अच्छा शिव कुमार जी, अब यह सवाल ये भी आता है कि आप कह रहे हैं कि मज़दूरों के लिए आगे जो दिन आ रहे हैं, जो आगे समा आ रहा है, वो बहुत कठिन आ रहा है। जबकि जब मोदी सरकार आई थी वो कहते थे मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या वो आपको कहीं अच्छे दिन नज़र आए या कहीं मिले हैं आपको अच्छे दिन? वो अच्छे दिन आए तो है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए आए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए आए हैं, बड़े बड़े घरानों के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है उनके लिए आए हैं। मजदूरों के लिए तो वही है, जैसे कांग्रेस के टाइम में थे मजदूर, वैसे ही उससे ही बदतर बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के राज में है। अपनी मतलब आज के दौर में जिस तरीके से सरकारें नीतियां लेके आ रही है, अभी हम कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन करेगा तो हमें सीधा जेलों में डाल दिया जाता है, UAPA लगा दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है। और अभी सरकार एक समाधान प्रहार की एक नीति लेके आई है। जो भी समाधान प्रहार की नीति का इसका मतलब है, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर दो या फर्जी एनकाउंटर में मार दो, मतलब समाधान के नाम पे प्रहार करेंगी लोगों पे। बोल रही है कि भाई हम समाधान करेंगे चीज़ों का, जो लोग आंदोलनरत हैं उनका हम समाधान करेंगे, समाधान नहीं करेंगे वो प्रहार करेंगे। तो हम इस कूटनीति का भी विरोध करते हैं कड़े शब्दों में। और जो भी लोग लड़ रहे हैं हम उनका, जो लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, गढ़चिरौली, जहाँ भी जो लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी जनता लड़ रही है, मजदूर लड़ रहे हैं,
मुस्लिम लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक लड़ रहे हैं, जहाँ भी जो भी लड़ रहे हैं, हम उनके लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। शिव कुमार जी, आपने अपनी बात में ये जिक्र किया था कि ट्रेड यूनियन जो हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो आगू हैं, वो बात नहीं करते मज़दूरों की हक़ की, और आपकी जो संस्था है वो उनके हक़ की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि ये जो ट्रेड यूनियन है, जो अपने आप को मज़दूर के हमायती बताती हैं, वो क्यों बोलने से कतराती हैं? क्या उनको सरकार का प्रेशराइज होता है, या फिर वो बोलना ही नहीं चाहती, अपने निजी स्वार्थ के लिए चुप रहती हैं? वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट की राजनीति चमकाने के लिए मजदूरों के बीच काम करती है। और बहुत मतलब बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ी ट्रेड यूनियन है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, जिनकी लाखों की मेंबरशिप है, वो लेबर कोड पे कोई स्टैंड नहीं ले रही आज। वो यही कारण है कि वो इसीलिए से दिख रहे, वो दबाव में है सरकार के, वो डर है उनके अंदर, वो समझौतावादी है, संशोधनवादी है। वो तीखे संघर्ष में जो लड़ाई है, जो एक लाइन खींच के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, वो उस लड़ाई पे नहीं, वो बीच का रास्ता ढूंढती है, समझौते का रास्ता। हमारा मानना ये है कि भाई बीच का कोई रास्ता नहीं होता। पंजाब के कवि पास ने भी कहा कि भाई बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो हमारा मानना ये है कि भाई जो सीधी लाइन है, जो एक लड़ाई है, जो मेहनतकश आवाम की लड़ाई है, मेहनतकश जनता की लड़ाई है, वो एक तीखा संघर्ष की ज़रूरत आज। उस बिना लड़ाई के हम मज़दूरों की मुक्ति नहीं ला सकते। शिव कुमार जी, आपने बताया कि जो पूंजीपति हैं वो खून चूसते हैं, वो यानी कि हक नहीं देते मज़दूरों को अपना। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, अक्सर अखबारों की सुर्खियों में होता है कि उस उद्योगपति ने एक एम्बुलेंस दे दी, ये शमशान घाट बनवा दी, ये इतना फंड दे दिया। जब कोई फ्लड आते हैं या हड़ बाढ़ आए, जहाँ कुछ भी हो, तो वो कहते हैं कि ये पूंजीपति ये इतनी मदद करते हैं। तो फिर ये बताओ कि आप ये कैसे कहते हैं कि जो मज़दूर है वो उनकी कंपनी में काम करते हुए मर रहे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है? देखो, मतलब अभी मैं अपना एग्जांपल बता रहा था, मैंने कंपनी के अंदर काम किया, मैंने चीज़ें देखी है, नज़दीकी से देखी है कंपनी के अंदर के हालात क्या है। तो वो अपने आप को ठीक दिखाने के लिए, मतलब अभी इस कमरे में एक बिल्ली को छोड़ देंगे, एक इंसान को छोड़ देंगे, और कोई रास्ता नहीं छोड़ देंगे ना आप, तो बिल्ली आदमी को मार देंगी। और थोड़ा सा एक आड़ा छोड़ देंगे, हरियाणा में कहावत है कि थोड़ा सा आड़ा छोड़ देंगे, उस बिल्ली को निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तो बिल्ली निकल जाएंगे, अटैक नहीं करेंगी। इसी तरीके से पूंजीपति भी ये डोनेट करके, कुछ कुछ फंड दे के लोगों को अपना हितैषी बनाते हैं। और जो उस कंपनी के अंदर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनके साथ वो बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं। उनका वेतन समय पे नहीं देते, उनका कंपनी में दुर्घटना होगी कोई इलाज नहीं करवाते, कोई मुआवजा नहीं देते, और बहुत बदतमीजी से महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी से गाली गलौज करते हैं। और अभी हमारे सामने कुछ चीज़ अभी कंपनियों में जैसे हम देखते हैं, कंपनियों में महिलाएं काम करती हैं, यहाँ तक की समस्या है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी तक हो रही है। तो ये जो पूंजीपति है, ये अपने आप को चमकाने के लिए, समाज में अच्छा दिखाने के लिए डोनेट करते हैं ये चीज़ें सब। हमारा मानना ये है। अच्छा शिव कुमार जी, आपने कभी कंपनियों का, आप जैसे कह रहे कि आप कंपनियों में जाते हैं, आप काम भी करते रहे हैं, आपने कभी इसको भी गौर से देखा है कि एक एम्प्लॉई जो नीचे काम करता है, उसके ऊपर जो चाहे वो ठेकेदार हो या कोई भी, उसके ऊपर सुपरवाइज़र लगा दिया जाता है, तो वो सुपरवाइज़र उससे तंग करता है, वो भी करता है, जबकि वो भी एम्प्लॉई होता है और दोनों एम्प्लॉई होती हैं। ये इसको भी आपने कभी कंट्रोल करने की बात की है? मतलब हम बात करते हैं कि भाई आप भी मजदूर हो, वो कैटेगरी की बांट दी, एक हेल्पर, एक फिर कारीगर, और फिर एक सुपरवाइजर। जो इस तरीके की कैटेगरी की बांट दी, तो वो आपस में फूट डालने के लिए कैटेगरी बांट दी। वाकई में वे मजदूर है, ज़्यादा सैलरी में कोई फ़र्क नहीं होता। मजदूर का सैलरी, हेल्पर का सैलरी 8,000 है, तो कारीगर का 9,000 है, कारीगर का 9,000 है तो सुपरवाइजर का 10,000 है, ऐसे है, ज़्यादा कोई वो नहीं है सैलरी का इश्यू। वो आपस में भेदभाव करने के लिए वो कैटेगरीज बांटी गई है।
तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अंग्रेजों वाली नीति हाँ, आज भी जारी है। आज भी जैसे जारी है। वहाँ बंधुआ मजदूर होते थे, जहाँ उन भारतीय लोगों के साथ जो मजदूर करते थे उनके साथ तशद्दुद किया जाता है उनके ऊपर, वही है अंग्रेजों की नीति जारी है, पाड़ो राज करो। हाँ, वही नीति है, फूट डालो राज करो की नीति, श्याम दाम दंड भेद की नीति आज भी वही लागू है। और मतलब हमें समझने की ज़रूरत है, आज के जो नौजवान हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है, जिन लोगों ने देश आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी है, उनके फ़ोटो लगाने से या उनको टी शर्ट पहनने से या उनको आइडल मानने से काम नहीं चलेगा। उनके विचार को फॉलो करके जनता के बीच जाके काम करने की ज़रूरत है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से आज ब्राह्मणवादी फासिस्टवादी ताकतें लगातार माइनॉरिटीज़ पे अटैक कर रही है, दलितों पे अटैक कर रही है, या आदिवासियों पे जिस तरीके से आज आदिवासियों गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं, तो ये एक चाल है बीजेपी की, ये कि जो खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, इसके लिए जितनी भी भारत में जितनी भी अपने आप को बोलते हैं हम क्रांतिकारी ताकतें हैं, उनको एक संयुक्त मोर्चे में आके काम करने की ज़रूरत है। आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि समय हमारा इजाज़त नहीं दे रहा है। एक तो आप कुछ खास बात कहना चाहते हो वो भी बोल सकते हो, और एक मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपने हिंदुस्तान की जो ये ताकतें देखी हैं, जो सरकारें देखी हैं, चाहे वो अब आपकी सरकार हो या कांग्रेस की रही हो, अकाली दल की रही हो, बीजेपी की रही हो, कि इन सरकारों में से, इन पार्टियों में से कौन सी पार्टी मज़दूर हेतु काम करती है, जहाँ की सभी मज़दूरों के नाम पर, जहाँ उनको मदद के नाम पे सिर्फ उनके साथ खेल खेलती हैं, उनको सिर्फ मूर्ख बनाती हैं, उनकी आंखों में जो है मिट्टी डालती है? मतलब हम देखते हैं कि भाई भारत के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी आई है। हालांकि जो बोलती है कि भाई हम मजदूर हितैषी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल के अंदर ही, पंजाब के अंदर ही मजदूरों के हालात वो ही रहे। हमारा मानना ये कि भगत सिंह ने ही बोला था कि जब तक मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण होता रहेगा ये जंग जारी रहेंगी, जब तक समानता नहीं होगी, जातीय भेदभाव नहीं खत्म होगा, और जो ऊंच नीच है, जो वर्ग संघर्ष की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई जो भी जनता मेहनत कर जनता के लिए काम करना चाहता है, आप उनके हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, उन्हें आज रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि आज वो रोड पे नहीं आए ना, आने वाले टाइम में जो आने वाली पीढ़ी है वो दोबारा से गुलाम बनेगी। जी, जो बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, वो पूरा का पूरा जो शिक्षा प्रणाली है उसको ख़त्म कर देंगी, वो अपना पूरा मनुस्मृति को लागू कर देंगी। जिस तरीके से पहले होता, मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भाई दलितों को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, अम्बेडकर ने भी जैसे बताया है, तो ये सब हमारे अधिकार छीनने जाएंगे जो एक लंबे संघर्ष से हमें मिले थे। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव कुमार जी, कि आपने अपना कीमती समय देकर मज़दूरों के हक़ में आपकी संस्था जो काम कर रही है आपने उसके बारे में बताया, और एक जागृति लाने की भी आपने बात की है। सो ਇਹ ਸਨ शिव कुमार जी जिन्हों ने अपनी गल की है कि मजदूरों के नाल किस तरीके नाल धक्का हुंदा है, ते किस तरह सरमाएदार लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ कि ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ शिव कुमार जी ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਜਲਦੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ